ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने सिर्फ इसे हिंदी में एक्सप्लेन किया और वीडियो अंत तक देखें। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एको है वो बहुत बड़े एग में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। और जो हमारी सिल्विया और ऐश बोलते हैं क्या ये एको है, तो हाँ वो बोलते हैं हाँ ये एको ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अपने ड्रैगन पे बैठ के वहाँ जा रहे होते हैं एको के पास, बट उसका ड्रैगन वहाँ नहीं जा रहा होता है। और हमारी सिल्विया पूछती है क्या हुआ, तुम वहाँ क्यों नहीं जा रहे हो। और वो ऐश बोलता है कि शायद उसने सेंस कर लिया कि वहाँ कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो एग है वो धीरे धीरे फूटने लगता है। और जो उसके बाद में दिखाया जाता है कि एको धीरे धीरे एक बड़े से ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एको है वो बहुत बड़े ड्रैगन में, मतलब सबसे खतरनाक ड्रैगन में वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और जो वो बहुत ख़तरनाक लग रही होती है। और हमारा ऐश बोलता है आखिर इसे हुआ क्या है। तो उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो वेरोनिका और उसका गार्ड है वो ऊपर देख रहा होता है और बोलता है वो खुद के ऊपर से अपना कंट्रोल खो चुकी है। और तभी वहाँ येलो हेयर वाला लड़का आता है और उसे देख के वो थोड़ा परेशान होने की एक्टिंग करता है। और उसके बाद वो फिर से अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और वो हमें दिखाया जाता है कि जो वेरोनिका बोलती है कि मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसे गलत बोल के वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एको है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई होती है और आसपास की चीज़ों को तबाह कर रही होती है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वेरोनिका है वो बोलती है तुम भी एक प्रिंसेस हो तो तुम्हें यहाँ का काम संभालना होगा। और जो हमारी वेरोनिका है वो चली जाती है अपना काम करने। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वेरोनिका है वो अपने गार्ड के साथ गई होती है, तभी वो सामने कुछ देखती है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बोलती है ये तो वही है। और वो लड़का होता है वाइट हेयर वाला, वो मतलब डीमन टाइप में पोजेस हो जाने, आप ऐसा कह सकते हो कि उससे के अंदर एक ड्रैगन होता है जो उसे पोजेस कर रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि हमें उस ड्रैगन और उसका एक साथ लुक दिखाया जाता है, काफ़ी वसम है, 2 लोगों के मिक्सचर से बना, 2 या 3। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोलता है आज ह्यूमन और इंसान का एक मिक्सचर बॉन्ड हमें देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद में दिखाया जाता है कि उसका खुद पे से पूरा कंट्रोल छूट गया होता है। और बोलता है ये एकदम आसान रास्ता था मेरे लिए ये सब करने का। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि उस लड़के का पास्ट, और वो काफ़ी सुंदर है वैसे, लड़कियां देख लेना। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बोलता है आज ये लड़ाई होके रही और वो फाइट करने लगते हैं। उसके बाद में दिखाया जाता है कि उसका गार्ड है वो उससे लड़ने की कोशिश करता है, बट बहुत बुरी तरीके से हार जाता है। और फिर से हमें एको का सीन दिखाया जाता है जिससे वो लड़का बोल रहा होता है कि आज मैं, उसके बाद तभी उस पर वेरोनिका अटैक कर देती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उसके अंदर की डार्कनेस बाहर आ जाती है। और जो हमारा बंदा है वाइट हेयर वाला वो उसे पकड़ लेता और बोलता है "हे, अब तुम्हें मुझसे लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है।" और सिंपली वो उसके साथ मतलब अच्छे से बातें करने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बोलता है मेरी सोल उससे पोजेसिव थी, बट अब मैं छूट गया हूँ, बट जो एको है वो पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ चुकी है। अगर उसे बचाना है तो हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो उसका गार्ड है वो बोलता है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ठीक है। उसके बाद हमें फिर से एको को दिखाया जाता है जो बुरी तरीके से डार्कनेस उगल रही होती है। और हमें दिखाया जाता है कि जो ऐश और सिल्विया है वो एक साथ पहुंच गए होते हैं वहाँ पे। और बोलता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो एको के अंदर या फिर किसी चीज़ के पास होती है वो लेडी वहाँ पे होती है और वो उस डार्कनेस से बात कर रही होती है। वो डार्कनेस बोलता है मैं एक मतलब नेगेटिव पार्ट हूँ ड्रैगन्स का। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो बोलती है मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। और वो सिंपली वहाँ से मतलब शायद उससे लड़ने की कोशिश करती है। और हमें दिखाया जाता है कि वो उससे लड़ेगी भी शायद। और फिर जो हमारे ऐश और सिल्विया को दिखाया जाता है, जो हमारी सिल्विया है वो ऐश को रोक रही होती है, बोलती है तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है अगर तुम ऐसे ही गए। तो उसके बाद में दिखाया जाता है कि ऐश बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं पहले भी काफ़ी ऐसे ड्रैगन्स को राइड कर चुका हूँ। तभी सामने से वो वाइट हेयर वाला बंदा आ जाता है और हमारा ऐश भड़क जाता है उस पर और सीधा उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। बट जो हमारी वेरोनिका है उसे बोलती है अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है इससे। और वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। और वो बोलता है हमें उसकी बॉडी को मतलब आज़ाद करना होगा उस डीमन के अंदर से। उसके बाद में दिखाया जाता है कि वो उस ड्रैगन टाइप से लड़ने चले जाते हैं। और जो हमारा बंदा होता है वो उस जहाज या शिप को कंट्रोल कर रहा होता है वाइट हेयर वाला।
और बाकी सब उसे देख रहे होते हैं कि वो कितना अच्छे से अपना काम कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक माइक के ज़रिए उन लोगों से बातें कर रहा होता है और वो सिंपली उसके पास चला जाता है, एको के पास। और हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ड्रैगन उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, जिससे उन्हें कोई खतरा ना हो। और हमें दिखाया जाता है जिस शिप में वो लोग होते हैं वहाँ पे बुरी तरीके से आग लग जाती है और हमारा ऐश बोलता है अब हमें जल्दी करना होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसे बोलता है तुम्हें कूदना होगा और हमारा ऐश बिल्कुल वैसा ही करता है और वहाँ से कूद जाता है। और सभी ड्रैगन ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया होता है जिससे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो सके। और फिर हमें एको को दिखाया जाता है, जो एको एक पिंजरे टाइप में बंद होती है और हमारी एको बोल रही होती है आखिर मेरी फीलिंग्स, उसका क्या हुआ। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो एको है उससे मिलने वो लड़की आती है और वो बोलती है मैंने उससे फ़ाइट करने की कोशिश की बट वो तुम्हें पूरी तरीके से पोजेस कर चुका है। और वो एको बोलती है अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। और तभी वो बोलती है तुम्हारे लिए कोई मेहनत कर रहा है तो तुम्हें अपनी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। उसके बाद हमें ऐश को दिखाया जाता है। ऐश को देख के वो बोलती है आखिर ऐश ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो लड़की बोलती है इंसानों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जिससे वो प्यार करते हैं वो ह्यूमन है, ड्रैगन है या डीमन है, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और बोलता है तुम एक प्रिंसेस जैसी हो तो अपना ओहदा संभालो। और उस लड़की के कपड़े बुरी तरीके से फट गए होते हैं क्योंकि वो फाइट करके आई होती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो हमारी एको को वो सब कुछ बता देती है और उसके बाद बोलते हैं अपनी फीलिंग मत बदलो, अगर तुम्हारी वो फीलिंग है तो तुम उससे भागना नहीं चाहिए। और जो हमारी एको है वो भी उसे मान जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जिन ड्रैगन ने उन्हें पकड़ के रखा था उसकी पकड़ छूट जाती है और वो ड्रैगन मतलब जो एको का बड़ा वाला शरीर है वो फिर से अटैक करने लगता है लोगों पे। तभी हमारे ऐश को बचा लिया जाता है और जो हमारा ऐश है वो फिर से उसी के पास जाने की कोशिश करता है। और जो हमारी स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट यानी रविका है वो भी उस पर बार बार अपने अटैक कर रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश है वो सीधा उसके ऊपर कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है कि एक ऐश है जो एक अलग ही टाइप के डायमेंशन में पहुंच चुका होता है और बोलता है ये क्या है। तो बोलता है हमें एक सीन मतलब कोई बोल रहा होता है और हमारा जो ऐश है वो एको का हाथ पकड़ लेता है और उसके साथ बाहर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ऐश अपनी अलग ही पावर महसूस कर पाता है अपने अंदर। और जो हमारा ऐश है वो बाहर आता है और एक पोर्टल टाइप करता है और उससे अपना एक वेपन निकाल लेता है और वो बोलता है इसका नाम एक्सकैलिबर है और वो उस पर अटैक कर देता है। और सिंपली एक जैसे ही वो अपना एक अटैक करता है वो डीमन मतलब एको का बड़ा वाला शरीर है वो तुरंत हार जाता है और उसके अंदर से जो भी डार्क ऑरा होता है वो बाहर निकलने लगता है। और जो हमारी एको है वो सिंपली बाहर आ जाती है एपिसोड 1 की तरह। और जो हमारा ऐश है वो उसे पकड़ लेता है एपिसोड 1 की तरह। हमें दिखाया जाता है कि वो काफ़ी खुश होती है एको ऐश के पास वापस आ गए और वो उसे गले लगा लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो हमारी एनिया होती है वो भी बेहोश हो गई होती है लड़ते लड़ते। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा ऐश काफ़ी घायल होता है तो उसे हॉस्पिटल या फिर उसके घर में एडमिट किया गया होता है जिससे वो ठीक हो जाए। और एको भी उसके बाजू में बैठी होती है और उसके सारे फ्रेंड्स उससे मिलने आए होते हैं और वाइट हेयर वाला बंदा भी यहीं होता है। और उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हमारा उसका दोस्त है बेस्ट फ्रेंड वो उसे बोलता है हमें इन्हें अकेला छोड़ देना चाहिए और वो उसे बोलता है हम बाद में मिलेंगे और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि रेबिका भी जा रही मतलब रेबिका वो सब चले जाते हैं और हमारी सिल्विया जा रही होती है। उसे देख के वो थोड़ा हिचकिचाती है बट वो चली जाती है। उसके बाद जो हमारा ऐश है वो एको से बातें करने लगता है और वो उसका सिर छूने की कोशिश करता है बट वो उसे हटा देती है। उसके बाद वो बोलता है तुम्हें एक ड्रैगन से रिलेशनशिप रहने में कैसा लगेगा। बोलता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और मुझे सच में नहीं पता मैं क्या रिएक्ट करूँगा बट मुझे अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ रिलेशन में रह के। उसके बाद बोलता है मुझे पता था तुम यही कहोगे और वो दोनों किस कर लेते हैं शायद क्योंकि एपिसोड ख़त्म हो जाता है हमें दिखाया नहीं जाता है। और एपिसोड ख़त्म सीरीज़ ख़त्म तो बाय बाय गुड बाय सायोनारा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।